जय हिंद साथियों। देखिए, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी जैन धर्म के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा हेडिंग क्या है? जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म क्या है, कौन कौन इस धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, कहाँ से इस धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और क्या इस धर्म ने कुछ किया है, क्या इस धर्म के जो प्रवर्तक हुए तीर्थंकर हुए उन लोगों ने क्या है, वो सारी जानकारी हम क्या करेंगे इस धर्म में प्राप्त करेंगे, किसी जैन धर्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास शब्द आता है जैन, इस जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन शब्द जो हमारा बना है वो बना है जिन शब्द से। जैन शब्द जिनसे बना है। इससे जैन शब्द बना है हमारा जिन से, और जिन का जो अर्थ है वो है हमारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये किस शब्द का अर्थ है? यह है हमारा जैन शब्द का अर्थ। क्या है जैन शब्द का अर्थ? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात जैन धर्म की जो एक तरीके से मान सकते हैं जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे उन लोगों का कहना क्या था कि जिसने अपनी इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त कर ली वो क्या है, एक तरीके से जैन धर्म में जैन धर्म का नुयायी बनने लायक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? जैन धर्म की स्थापना या फिर शुरुआत, क्या कह सकते हैं हम, स्टार्ट। जैन धर्म को जो स्टार्ट किया था वो क्या था? हमारे ऋषभ देव ने। किन्होंने? ऋषभ देव। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये जैन धर्म के क्या थे? पहले तीर्थंकर थे। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, क्या थे? ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हुए हैं, कुल तीर्थंकरों की संख्या हुई है हमारी 24। कितने? कुल हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, या फिर एक तरीके से क्या कहते हैं 24 इस धर्म के क्या हुए हैं? मुखिया हुए हैं, या फिर 24 धर्म के गुरु भी कह सकते हैं हम, या 24 व्यक्ति ऐसे हुए जो इस धर्म को चलाने वाले थे। 24 में पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्होंने क्या की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी। मेन जो है हमारे पहले है और 23वें और 24वें है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो थे हमारे ऋषभ देव हो गए। 24 हमारे कुल संख्या थी। कहा जाता है कि 24वें और जो 23वें तीर्थंकर थे, जो 23वें व 24वें तीर्थंकर थे, उनको क्या क्या कहा जाता है? महान पुरुष कहा जाता है, ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है, ऐतिहासिक पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? जो हमारे 23वें और 24वें तीर्थंकर हुए हैं, 23वें और 24वें तीर्थंकर हुए उनको क्या कहा गया है? ऐतिहासिक पुरुष कहा गया है। यानी कि इन्होंने जो है जैन धर्म को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है, या फिर उसको उन ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं
जहां तक कि उसको जाना चाहिए था जैन धर्म को। ठीक है, तो देखिए हमारे 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है हमारे? पार्श्वनाथ थे हमारे 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, इसकी नी ग्रंथ संप्रदाय की, नी ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने? संप्रदाय की स्थापना क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए हैं, और उन्होंने नी ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो इस संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। क्या है? महावीर स्वामी के माता पिता इस संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? नी ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? जो महावीर स्वामी हैं उनके माता पिता थे इस धर्म के, यानी कि सॉरी इस संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है, आगे देखिए क्या, चलते हैं आगे। आगे हमारा अब जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे हमारे महावीर स्वामी। चौबीसवें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। एक तरीके से इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। किसका? जैन धर्म का। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे जो इसकी स्थापना हुई थी जैन धर्म की, वो कब हुई थी? ऋषभ देव ने की थी। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, जो ऋषभ देव थे उनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में भी चाहे ऋषभ देव के बारे में वर्णन मिलता है। इसके कौन से वेद में? ऋग्वेद में। किसके बारे में वर्णन मिलता है? ऋषभ देव के बारे में वर्णन मिलता है। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट करके। ठीक है, आगे हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, और अंतिम भी यही है, क्योंकि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं हमारे जैन धर्म में? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से 24 भी ये हैं। पहले हमारे कौन थे? ऋषभ देव थे। और 30 जो 23वें थे वो कौन थे? हमारे पार्श्वनाथ थे। आगे देखिए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में बिहार में। एक गांव पड़ता है कुंडग्राम। बिहार में गांव पड़ता है एक कुंड ग्राम। वहां पे क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में, बिहार के
कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडग्राम में क्या होता है, इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, और इनका जो ये क्या है, इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान क्या है इनका, बिहार के कुंडग्राम में। इनका जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वो था वर्धमान। क्या था बचपन का नाम इनके, वर्धमान था। ठीक है, माता पिता का भी नाम लिख ले जो है पता कर ले रहे हैं। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता का नाम था इनकी त्रिशला देवी। माता का नाम क्या था इनकी, त्रिशला। माता का नाम था इनकी त्रिशला देवी। और जो इनके पिता थे, पिता थे इनके, ये थे यात्रिक वंश के शासक। कौन से वंश के, यात्रिक वंश के शासक। सिद्धार्थ के जो पिता थे वो यात्रिक वंश के शासक थे। ठीक है, आगे देखिए बात आती है, ये तो बात हुई इनके जन्म के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था इनका, वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनके वर्धमान। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी। पिता जो थे इनके किस वंश के जो है, किस वंश से ताल्लुक रखते थे इनके पिता, वो यात्रिक वंश के शासक थे इनके पिता। ठीक है, आगे देखिए अब बात आती है कि इन्होंने सत्य की खोज के लिए कब जो है अपना गृह त्याग किया है, घर कब छोड़ा है। तो देखिए 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में, क्या 30 वर्ष की आयु में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, अपना ग्रह त्याग कर दिया था सत्य की खोज के लिए। ग्रह त्याग किया, क्या लिख लेंगे, सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया था, अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ दिया 30 वर्ष की आयु में। उसके बाद 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की, गहन तपस्या की थी। 12 वर्ष गहन तपस्या करने के पश्चात इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देख ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, करने के पश्चात 12 वर्ष गहन तपस्या करने के पश्चात एक स्थान आता हमारा जंभिया ग्राम। जंभिया ग्राम के निकट
ऋजुपालिका नदी ऋजुपालिका नदी, ये नदी का नाम है जिस नदी के पास बैठ कर उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी, के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या है कि इन्होंने कितने वर्ष की, 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, उसके बाद 12 वर्ष तक इन्होंने क्या करी, गहन तपस्या करी। ठीक, 12 वर्ष तक इन्होंने क्या करी थी, गहन तपस्या की थी। उसके बाद 12वें वर्ष में इनको जंभे ग्राम में ऋजुपालिका नदी थी, जिस नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वृक्ष का नाम क्या है, साल का वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके देखो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित जो प्रश्न आता है हमारे पास, क्या आ सकता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो कहां पर हुई थी, जंभे ग्राम में। कब हुई थी, इनके गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात। गृह त्याग कब किया था, 30 वर्ष की आयु में। और किस नदी के किनारे पर हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी है। और कौन सा वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वृक्ष था हमारा साल का वृक्ष। ठीक है, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति इनको हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कुछ नाम दिए गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन जिन, क्या केवलिन जिन महावीर व अरहं नामक आदि नामों से जाना गया। क्या है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद केवलिन जिन महावीर और अरहं, ये इनके कुछ नाम और रखे गए थे। ये केवलिन का मतलब होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, केवलिन कहते हैं। जिन मतलब जिसने अपनी इच्छाओं या फिर इंद्रियों पर क्या कर लिया है, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, या फिर अपनी इच्छाओं को बस में कर लिया, उसको क्या कहते हैं, जिन। महावीर भी इनको कहा गया है और अरय भी इनको कहा गया है। ये सारे क्या थे, इनके नाम रखे गए थे। ठीक है, अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, वो दिया था बराक नदी के तट पर, बराक नदी के तट पर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी का नाम है विपुलचल। विपुलचल पहाड़ी पर दिया। क्या है, पहला उपदेश इनका, उपदेश पहला था, कहा दिया था, बराक नदी के तट पर, और पहाड़ी का नाम क्या हमारा, विपुलचल पहाड़ी।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बना भी है, एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन क्या, कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। अगर स्थान का नाम आता है तो क्या होगा, बिल्कुल पहाड़ी होगा, और नदी का नाम आता है तो क्या है हमारा, बराक नदी के तट पर। ठीक है, अब इनके जो पहले शिष्य हुए हैं कौन बने हैं, महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे इनके दामाद जमाली। प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली बने थे। जहां प्रथम शिष्य की बात आती है तो प्रथम शिष्य इन्होंने किसको बनाया था, अपने दामाद जमाली को ही अपना प्रथम शिष्य इन्होंने बनाया था। और अगर बात आती है प्रथम शिष्या की, प्रथम शिष्या देखिए, शिष्य तो बोलते हैं जो हमारा एक तरीके से पुरुष होता है उसको हम शिष्य बोलते हैं, और जो महिला होती है उसको बोलते हैं हम शिष्या। ठीक है, जो प्रथम शिष्या थी वो कौन थी, चंदना बनी थी। क्या नाम था उसका, चंदना। ये कौन थी, ये थी हमारे चंपा नरेश नरेश दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंदना। चंदना कौन थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी ये चंदना। और ये क्या थी, प्रथम शिष्या बनी थी इनके महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन बनी थी, चंदना। आगे देखिए, महावीर स्वामी के जो प्रिय शिष्य हुए हैं उनको एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, गणधर। क्या महावीर स्वामी के स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा गया है, जिनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 11। तो क्या महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे, यानी कि जो मुख्य शिष्य कह सकते हैं, उनको क्या नाम दिया गया था, गणधर नाम उनको दिया गया था। उनकी संख्या कितनी थी हमारे पास, 11। गणधरों की संख्या कितनी है, अगर कोई हमसे पूछता है कि जैन धर्म में गणधरों की संख्या कितनी है, वो है 11। और गणधर कहा किनको गया था, जो महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य या फिर मुख्य शिष्य थे उनको क्या कहा गया था, गणधर कहा गया था। ठीक है, अब देखिए इनके शिष्यों के बारे में बात आती है, इनके शिष्य और कौन कौन थे। राजाओं में अगर हम बात करें इनके शिष्यों की, तो लिच्छवी नरेश चेटक सर्वप्रथम नाम किसका आता है, लिच्छवी नरेश चेटक। अगला नाम आता है चंपा नरेश दधिवाहन, जिनकी पुत्री चंदना क्या बनी थी, इनकी शिष्या बनी थी। चंपा नरेश दधिवाहन
वह मगध नरेश अजात शत्रु एवं मगध नरेश अजात शत्रु, ये सब क्या थे? इनके शिष्य थे। किसके? महावीर स्वामी के। ये सब महावीर स्वामी के शिष्य थे। कौन थे? प्रथम शिष्य लिच्छवी नरेश, चेटक का नाम आता है। अगला चंपा नरेश दधिवाहन, जिनकी पुत्री चंदना क्या थी? चंदना उनकी प्रथम शिष्या बनी थी। और अगला नाम आता मगध नरेश अजात शत्रु का। अजात शत्रु भी क्या थे? इनके महावीर स्वामी के ही क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, आगे बात आती है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट, राजगृह के निकट पावापुरी, पावापुरी के शासक राजा शास्तिपाल, राजा शास्तिपाल के यहाँ हुई। देखिए, मृत्यु के बारे में अगर इनकी बात आती है तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। कहा? राजगृह एक स्थान का नाम है। तो राजगृह के निकट पावापुरी एक क्षेत्र है जिसके शासक कौन थे? सस्ती या शास्तिपाल। शास्तिपाल के महल में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कहा? राजगृह के निकट पावापुरी के शासक राजा शास्तिपाल के महल में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के उपदेश एवं दर्शन के बारे में कुछ कहा गया है। क्या है ये? जैन धर्म के उपदेश व दर्शन के बारे में, जैन धर्म के उपदेश व दर्शन, इसमें क्या कहा गया है? जैन धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर को सृष्टि के रचयिता व पालनकर्ता के रूप में नहीं मानते थे। ये लोग ईश्वर को सृष्टि के रचयिता व पालनकर्ता के रूप में नहीं मानते थे। क्या है कि ये लोग ईश्वर को सृष्टि के रचयिता पालनकर्ता के रूप में नहीं मानते थे। इनका कहना क्या था? इनका कहना क्या था कि अगर हम अपनी आत्मा को, यानी कि अपनी आत्मा की शुद्धि कर लें, इनका कहना था कि प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां निहित हैं। इनका कहना क्या था? प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां निहित हैं अगर अपनी आत्माओं की शुद्धि कर ली जाए। अगर व्यक्ति अपनी आत्माओं की शुद्धि कर ले तो वह खुद परमात्मा या फिर स्वयं परमात्मा बन सकता है। वह खुद या स्वयं परमात्मा बन सकता है। तो देखिए क्या बोला गया है उन्होंने जैन धर्म के उपदेश में दर्शन में क्या कहा गया है कि ये लोग ईश्वर को सृष्टि के रचयिता यानी कि ईश्वर को सृष्टि के रचयिता पालनकर्ता के रूप में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ठीक है, इन लोगों को क्या कहना था कि हम लोग अपने आप ही अपने आप को पाल रहे हैं और यहाँ पर सृष्टि का रचयिता कौन है? हम ही हैं, कोई और सृष्टि का रचयिता नहीं है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां निहित हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां निहित हैं अगर व्यक्ति अपनी आत्माओं की शुद्धि कर ले, अपनी आत्माओं की शुद्धि कर ले तो वह क्या है? खुद में स्वयं क्या बन सकता है? परमात्मा, यानी कि खुद को जो है एक तरीके से महान पुरुष या फिर ईश्वर के समान वो अपने आप को बना सकता है। ठीक है, आगे देखिए जैन धर्म के थे कुछ पीटक। जैन धर्म के 3 पीटक थे जिनको क्या नाम दिया है? त्रिपीटक। आगे हेडिंग डालिए जैन धर्म के त्रिपीटक। जैन धर्म के त्रिपीटक। त्रिपीटक में क्या है? इनके 3 जैन धर्म के त्रिपीटक के 3 रत्न बोलेंगे इनको। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है। पहला जो है वह है, पहला क्या है हमारा? साम्यक श्रद्धा या दर्शन। पहला है साम्यक श्रद्धा या दर्शन। ठीक है, ये क्या हमारा पहला त्रिरत्न, 3 रत्नों में से पहला रत्न है जैन धर्म का। इसमें क्या कहा गया है कि जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर व उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास है। जैन तीर्थंकर व उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास ही क्या है? साम्यक श्रद्धा या दर्शन है। पूर्ण विश्वास करना ही साम्यक श्रद्धा या दर्शन है। पहले में क्या कहा गया है? जो साम्यक श्रद्धा या दर्शन है, इसमें कहा गया है कि जो जैन
तीर्थंकर हुए हैं उनके बताए गए मार्गों पर या फिर जिन्होंने जिन चीजों के बारे में बताया, जो उन्होंने नियम बनाए हैं चलने के लिए व्यक्ति के, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके चलने के लिए उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं उन पर ही चलना या पूर्ण विश्वास करना क्या है, साम्यक श्रद्धा या दर्शन है। दूसरा आता है हमारा सम्यक ज्ञान। क्या आता है दूसरा? साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान में क्या है? जैन सिद्धांत थे, जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है हमारा? जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। साम्यक ज्ञान है। क्या बोला गया इसमें साम्यक ज्ञान में कि अगर हमें जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, क्या जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं या फिर उनके जो ग्रंथ हैं या फिर जो भी जैन धर्म के नियम हैं, अगर हमें उनका ज्ञान है तो क्या हमें क्या सम्यक ज्ञान है, पूरी तरीके से हम जो है परिपूर्ण हो चुके हैं। यही क्या है त्रिरत्न में दो रत्न, पहला साम्यक श्रद्धा या दर्शन, दूसरे क्या साम्यक ज्ञान। तीसरा आता है साम्यक आचरण व चरित्र। तीसरा क्या आता है? साम्यक आचरण व चरित्र। ठीक है, इसके बारे में क्या, अच्छे कर्मों को करना। इसमें क्या कहा गया है? अच्छे कर्मों को करना व बुरे कर्मों को त्यागना। क्या कहा गया है? इसी को क्या गया? साम्यक आचरण व चरित्र। त्यागने को ही साम्यक आचरण व चरित्र कहा गया है। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा है? जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म की स्थापना किन्होंने की है? पासर ऋषभ देव ने क्या जैन धर्म की स्थापना की है। उसके बाद जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 के 24 में 3 तीर्थंकर हमारे मेन हैं। पहले जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, एक 23वें पार्श्वनाथ, एक 24वें हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हमने पढ़ा है और बाकी इनके त्रिरत्न है, त्रिरत्न के बारे में हमने जान लिया है। इनके जो दर्शन थे, उपदेश में दर्शन थे जैन धर्म के जो थे, उसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। आगे अगली क्लास में कल मिलते हैं। जय हिंद।